channel. So in this video we are starting with the new topic of your chapter polymers. So let's begin with the topic, that is condensation or step growth polymerization. So ये होता क्या है? In this the monomers combine together in a stepwise manner. इसलिए स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहेंगे बिकॉज स्टेप बाय स्टेप मोनोमर्स कंबाइन होंगे विद द एलिमिनेशन ऑफ सम सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर और मेथेनॉल आल्सो. सो इसमें कुछ एलिमिनेट होते हैं मॉलिक्यूल्स जैसे वाटर और मेथेनॉल, राइट. सो इट जनरली टेक्स प्लेस बिटवीन डाई फंक्शनल मोनोमर्स. जनरली क्या होता है, जिन मोनोमर्स में दो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उनमें ये होती है एंड इन्वॉल्विंग अ वैरायटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स. सो इसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट. एंड एग्जाम्पल इज द फॉर्मेशन ऑफ नाइलॉन 6,6 पॉलीमर, राइट. तो मैंने फर्स्ट वीडियो में भी नाइलॉन 6,6 की डिस्क्रिप्शन दी थी. दैट एडिपिक एसिड, दैट इज अ 6 कार्बन एसिड एंड this hexamethyl diamine, they both react, and from this acid OH group and from amine H group is combined and it forms a water, and the new product that is nylon 6,6 is formed. So this is nylon 6,6 polymer and water is released. So आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर condensation हो रही है, right. So next we have this reaction is called step growth polymerization because it proceeds by stepwise intermolecular condensation. So इसमें step by step condensation होती है. Then these reaction does not depend upon chain carrying free radicals or ions. So जैसे हमने पहले पढ़ा था free radicals formation होनी या फिर cationic या फिर anionic, पर लेकिन यहाँ पर कोई भी चीज़ डिपेंड नहीं करी. And to start with, two difunctional monomers react with to each other to form a dimer, राइट. तो डाई फंक्शनल मोनोमर्स रिएक्ट करते हैं, एक डायमर बनाते हैं विच इज डाई फंक्शनल, राइट. एंड द डायमर में रिएक्ट विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ मोनोमर और टू डायमर्स में कंडेंस टू फॉर्म गिव टेट्रामर्स, राइट. तो दो डायमर्स टेट्रामर बना सकते हैं. डायमर एक और मोनोमर के साथ कंबाइन करके ट्राइमर भी बना सकता है. सो इट डिपेंड्स अपॉन द रिएक्शन, राइट. एंड द प्रोडक्ट्स एट ईच स्टेप आर अगेन डाई फंक्शनल स्पीशीज. हर स्टेप पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो डाई फंक्शनल होगा. सो द सीक्वेंस ऑफ कंडेंसेशन गोज ऑन एंड द पॉलीमर चेन कीप्स ऑन ग्रोइंग स्टेप बाय स्टेप. सो पॉलीमर चेन स्टेप बाय स्टेप बढ़ती रहती है और यहाँ पर कंडेंसेशन होती रहेगी. सो यहाँ पर एक हमारे पास मैकेनिज्म है नाइलॉन 6,6 का, राइट. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने लिया एडिपिक एसिड, राइट. एंड देन आई हैव टेकन दी दिस हेक्सामेथाइल डायमाइन. इसमें इन दोनों की कंडेंसेशन हुई एंड वाटर इज रिमूव्ड. तो यहाँ पर एक डायमर बन गया, राइट. सो यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके डायमर बन गया. अब यहाँ पर मैंने एक और डायमर डाला बीच में एंड वाटर इज रिलीज्ड एंड देन वी गेट अ टेट्रामर, राइट. सो उसमें फिर से डायमाइन डायएसिड डाल के हम लंबी लंबी चेन्स बना सकते हैं, राइट. सो इस तरीके से स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन होती है. नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक इज पॉलीएस्टर्स. Polyesters क्या होते हैं? These are condensation polymers having ester linkages in their molecules which can be made by reaction between diacid and diols. So ये condensation polymers होते हैं जिसमें ester linkages होती हैं और इनकी रिएक्शन कैसे होगी? डाईएसिड्स और डायोल्स के बीच में रिएक्शन होती है, राइट. तो यहाँ पर मैंने एक जनरल स्कीम शो करी, जैसे कोई भी कार्बोक्सिलिक हो एसिड हो, राइट, एंड एक डायल्कोहल हो, वो दोनों इकट्ठे होकर क्या बना देंगे? पॉलीएस्टर. सो इस तरीके की जनरल रिएक्शन होगी. एंड देन वी हैव our first polyester, that is polyethylene terephthalate, that is PET. Its other name is terylene, Dacron or Mylar. So it is a most widely used polyester जो कि प्रिपेयर कैसे करेंगे? by the reaction between terephthalic acid और benzene 1,4-dicarboxylic acid and glycol. So terephthalic acid का अदर नेम क्या है? benzene 1,4-dicarboxylic acid and glycol के साथ रिएक्शन करेंगे इसकी, then we will get the terylene, right. So यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने लिया ग्लाइकोल, दैट इज इथेन 1,2-डायोल एंड टेरिथेलिक एसिड, राइट. इन दोनों की रिएक्शन करवाई, देन आई गॉट अ प्रोडक्ट. देखो इसमें यहाँ से H रिमूव हुआ एंड यहाँ से OH एंड यहाँ से H रिमूव होके यहाँ पर कंडेंसेशन हुई, वाटर इज रिलीज्ड एंड वी गेट अवर न्यू पॉलीमर दैट इज टेरिलीन और डेक्रॉन. सो इस तरीके से इनकी रिएक्शंस होती हैं. सो रिएक्शंस आर वेरी इजी. बस इसमें आपने सिंपली ऐसे इन वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव करवाना है. आपने ये याद रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में से OH रिलीज होगा एंड अल्कोहल में से ओनली H रिलीज होगा. सो इस तरीके से इनकी रिएक्शन होती है.
Then we have its properties. That better method is to heat dimethyl ester of terephthalic acid with ethylene glycol at 425 Kelvin. So better method क्या है, हम dimethyl terephthalate ले, ठीक है, and this is an ester and then we get dimethyl glycol. इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे at 425 Kelvin, then we can get terylene. So it is a better method. So इसमें भी मिथेनॉल इज रिलीज्ड, राइट. पीछे हमने देखा था वाटर इज रिलीज्ड और यहाँ पर ये देख रहे हैं मिथेनॉल इज रिलीज्ड. सो व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स? द फाइबर टेक्रोन इज क्रीज रेजिस्टेंट, राइट. ये क्रीज रेजिस्टेंट है एंड लो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, राइट. एंड देन यूजेस देखेंगे इन वॉश एंड वियर फैब्रिक्स एज अ फाइबर. दिस polymer has a high tensile strength and is resistant to tearing. ये जल्दी फटता नहीं है. And the fiber is used for making magnetic recording tapes. So recording tapes भी इससे बन सकती हैं. Then the next is polyethylene phthalate, that is glyptyl. So next polyester जो है that is polyethylene phthalate और glyptyl. इसे कैसे प्रिपेयर करेंगे? बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल एंड थैलिक एनहाइड्राइड. सो थैलिक एनहाइड्राइड और इथिलीन ग्लाइकोल को रिएक्ट कराएंगे. सो हमने इथिलीन ग्लाइकोल तो पता ही है, इथेन 1,2-डायोल. थैलिक एनहाइड्राइड होता है दैट इज बेंजीन 1,4-डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट. सो कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप्स यहाँ पर होते हैं एंड थैलिक एनहाइड्राइड को अगर रिएक्ट करवाएं सो वी विल गेट दिस ग्लिप्टल एंड यहाँ पर भी वाटर इज रिलीज्ड. सो वाटर जो है इसकी कंडेंसेशन हो जाएगी एंड यहाँ पर देखेंगे ये कार्बोक्सिलिक एसिड से मैंने बताया था OH जाएगा एंड अल्कोहल से H जाएगा. सो दिस ग्लिप्टल इज इजीली फॉर्म्ड बाय दिस रिएक्शन, राइट. सो यहाँ पर C आना था, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक होगी और लेकिन you can remember this. Then we have the characteristics. It is a thermoplastic. When its solution is suitable solvent is evaporated, it leaves tough but not a flexible film. So एक flexible film बना सकते हैं इससे. And then it is used in the manufacture of paints and lacquers. So paints और lacquers manufacture करने में भी ये use होगा glyptyl. Then we have the polyamides. Polyamides क्या होते हैं? They're condensation polymers having amide linkages. जिनमें amide linkages होगी CONH in their molecules. And nylon जो है इसका most common example है and it is general name for all synthetic fibers. So सारे synthetic fibers जो कि polymers बनाते हैं उनका एक general name दे दिया nylon, जिसमें protein like structure बनता है, right. और इसमें diamines और dibasic acids की reaction से इसे बनाएंगे. एंड जो बहुत सारे नाइलॉन्स होते हैं, डिफरेंट पॉलीमेरिकमाइड्स आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर बाय नंबर्स. सो नंबर्स डालते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा था नाइलॉन 6 नाइलॉन 6 भी होता है. सो इसमें नंबर्स चेंज करेंगे, दैट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कार्बन्स इन द डायमाइन और डाइबेसिक एसिड, राइट. सो यहाँ पर फर्स्ट है हमारे पास नाइलॉन 6. कैसे मैन्युफैक्चर करेंगे? बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ हेक्सामेथाइल डायमाइन और एडिपिक एसिड. सो हमने ये तो पहले ही पढ़ लिया, इसकी रिएक्शन भी पढ़ ली थी. एंड व्हेन हेक्सामेथाइल डायमाइन एंड एडिपिक एसिड आर मिक्स टुगेदर, अ प्रोटोन ट्रांसफर रिएक्शन टेक्स प्लेस. सो इसमें होता क्या है? असल में प्रोटोन ट्रांसफर रिएक्शन हो रही है. दैट फॉर्म्स अ वाइट सॉलिड कॉल्ड नाइलॉन सॉल्ट. एक वाइट सॉलिड बन जाते हैं, नाइलॉन सॉल्ट है उसका नाम. एंड इसकी अगर रिएक्शन देखें तो यहाँ पर देखिए जैसे हमारे हेक्सामेथाइल डायमाइन और एडिपिक एसिड डाला तो यहाँ पर वाटर जो है रिमूव हुआ एंड नाइलॉन 6 का सॉल्ट बन गया, राइट. ये नाइलॉन 6 का सॉल्ट जो है देन इसकी आगे हम इसे हीट करते हैं एट 555 केल्विन, तो वाटर रिलीज होता है और नाइलॉन जो है देन फॉर्म होगा. सो नाइलॉन 6 सॉल्ट को हाई टेम्परेचर पर रखा 555 केल्विन का, देन आई गेट अ नाइलॉन 6. इसे हम पॉलीमाइड 6 भी कहते हैं, राइट. सो 6 और 6 का मतलब होता है जैसे हेक्सामेथाइल डायमाइन में भी 6 कार्बन्स है और एडिपिक एसिड में भी 6 कार्बन्स है. सो दैट डिनोट्स द नाइलॉन 6, राइट. देन द नेक्स्ट पॉलीमर वी हैव इज नाइलॉन 6. इसका अदर नेम है पर्लॉन, राइट. और ये पॉलीमर को ऑब्टेन कैसे करेंगे? फ्रॉम कैप्रोलैक्टम. एंड ऑन हीटिंग कैप्रोलैक्टम विद वाटर इट अंडरगोज हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म 6 अमाइनो हेक्सेनोइक एसिड. सो कैप्रोलैक्टम जो जब वाटर के साथ हीट करेंगे तो एक 6 अमाइनो हेक्सेनोइक एसिड बनाएगा और जब हम कंटिन्यूएट हीटिंग करते रहेंगे तो डिहाइड्रेशन और पॉलीमराइजेशन होगी तो फॉर्म नाइलॉन 6 बनेगा इससे. जैसे कैप्रोलैक्टम है, राइट. कैप्रोलैक्टम में मैंने क्या किया? हाइड्रोलिसिस करी, देन आई गेट
अमाइनो हेक्सेनोइक एसिड. सो दिस इज अमाइनो एंड हेक्सेनोइक एसिड. एंड अगर इसको बहुत ज़्यादा हीट करेंगे तो वाटर विल बी रिलीज्ड एंड वी विल गेट अ न्यू पॉलीमर दैट इज नायलॉन 6. सो आपको ये याद रखना है, दिस इज नायलॉन 6. एंड देन वी हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ नायलॉन 6. इन जनरल नायलॉन्स जो हैं वो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है उनकी, टफ होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, एब्रेजन रेजिस्टेंट होते हैं एंड समवट इलास्टिक होते हैं. And they are used in the manufacture of fabrics, carpets, tire cords, ropes, parts of machinery such as bearing and molding articles में भी use होंगे. And this was all about our 3 topics. And in the next video we will discuss the next topic. And do subscribe to our channel for more videos. And thanks for watching. Goodbye.